तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने तुम पर दया की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें निर्दय सेवक का दृष्टांत के माध्यम से सिखाते हैं कि क्षमा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ईश्वर हमें बार बार क्षमा करते हैं, लेकिन क्या हम भी दूसरों को उसी प्रकार क्षमा करते हैं? इस दृष्टांत के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। पुराने विधान से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक ईश्वर ने अनगिनत बार अपनी प्रजा पर दया की। क्रूस पर दिया गया बलिदान उसकी सबसे बड़ी दया का प्रमाण है। इस 40 काल में हम स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैंने वास्तव में ईश्वर की क्षमा को स्वीकार किया है? क्या मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है? क्योंकि वही लोग क्षमा कर सकते हैं जो ईश्वर से क्षमा प्राप्त की है। इसलिए दूसरों को क्षमा करने का हमारा बुलावा है। क्षमा केवल प्राप्त करने का चीज नहीं, बल्कि देने का भी चीज है। यीशु ने हमें हे हमारे पिता प्रार्थना में सिखाया, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि हम दूसरों के प्रति कटुता और द्वेष को अपने हृदय में बनाए रखते हैं, तो हम ईश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु हमें हृदय से क्षमा करने की शिक्षा देते हैं। क्षमा का अर्थ अन्याय को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि प्रतिशोध की जगह प्रेम को चुनना है। सच्ची क्षमा तब होती है जब हम अपने दुखों को छोड़कर सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, खासकर जब हमें बहुत चोट पहुंची हो, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि मसीह हमें क्षमा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। सोचिए, जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, तब भी उन्होंने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि मसीह उन्हें क्षमा कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, तो क्या हम अपने अपमान करने वालों को क्षमा नहीं कर सकते? जैसे हम 40 काल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आइए ईश्वर की असीम दया पर मनन चिंतन करें और वही दया दूसरों को प्रदान करें। यदि हमें इतना क्षमा दिया गया है, तो हम दूसरों को क्षमा करने से कैसे इनकार कर सकते हैं? आज हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय को कोमल बनाए और हमें सच्चे हृदय से क्षमा करने की कृपा प्रदान करें। ईश्वर की आशीष और क्षमा हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। आमीन।